और मुसलमान धर्म के लोग क्या सच्ची इबादत करेंगे जब उनको सच्चे खुदा का ही नहीं पता कि सच्चा खुदा कौन है। किसी को नहीं पता, पूरे विश्व के मुसलमानों को नहीं पता कि खुदा कौन है। वो कहते हैं खुदा कभी इंसान रूप में आता ही नहीं, खुदा तो निराकार है, खुदा तो बेचून है, खुदा दिखाई नहीं देता। अरे फिर देखा किसने? फिर तुम ये कैसे दावा कर रहे हो कि वो खुदा है जिसको देखा नहीं किसी ने, जो कभी धरती पे आया नहीं? फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो खुदा है? हवा हवाई बात है। और वो खुदा इतना डरपोक क्यों भाई? एक तरफ कहते हो कि पूरी कायनात खुदा ने बनाई, तो कायनात में तो ये धरती भी आ गई, तो परमात्मा अपने द्वारा बनाई गई धरती पे आने से क्यों डरता भाई? इतने डरपोक खुदा की फिर इबादत क्यों करते हो? फिर तुम क्यों दावा करते हो कि अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा? अल्लाह तो डरपोक है, जो धरती पे नहीं आ पा रहा उसको डर लग रहा है, काहे का पड़ा है वो? तो वो वास्तव में कौन अल्लाह है जो धरती पे तो आता है लेकिन वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, वो लोगों से मीटिंग नहीं करता, मिलता नहीं है, वो डुप्लीकेट अल्लाह है, वो शैतान है, वो काल है, उसको श्राप लगा हुआ है ओरिजिनल अल्लाह के द्वारा। और ओरिजिनल अल्लाह, वो ओरिजिनल अल्लाह इबादही कबीरा, बड़ा रहमान, निहायती रहम दिल, वो सच्चा खुदा अगर वो एक सेकंड के लिए भी इस पृथ्वी को खाली छोड़ दे, वो झूठा अल्लाह, वो शैतान, वो काल यहां पर आग लगा दे। वो अल्लाह कबीर किसी न किसी रूप में धरती पर अवश्य रहता है। तुम तो कहते हो मुसलमान धर्म के मानने वाले कि अल्लाह धरती पे आता नहीं, और वो अल्लाह एक सेकंड के लिए अपनी गैर हाजिरी में इस धरती को छोड़ता नहीं है। वो किसी न किसी जिंदा बाबा के रूप में, मुर्शिद के रूप में, संत के रूप में वो इस पृथ्वी पर रहता है। कहते हैं आग लगी आकाश में, झड़झड़ गिरे अंगार, और संत ना होते धरती पर तो जल मरता संसार। वो सच्चे संत के रूप में वो स्वयं धरती पर रहता है, उसको पहचानने की जरूरत है। आप 21वीं सदी में जी रहे हो, भेड़ चाल में जीना छोड़ो, देखा देखी में जीना छोड़ो। बाप दादा जिस रास्ते जा रहे हैं थोड़ा विचार करो। वो तो बेचारे अनपढ़ थे, वो तो बेचारे शास्त्रों से परिचित नहीं थे, अनपढ़ थे, उस समय शिक्षा नहीं थी। उनको जैसा मुल्ला मौलवियों ने, पंडितों ने, आचार्य शंकराचार्यों ने, धर्मगुरु ने जैसा कह दिया, बेचारे उसी तरफ मुड़ गए। अरे आप तो शिक्षित हो, धर्मशास्त्रों को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। आप तो कम से कम अपने शास्त्रों के अनुसार आचरण करो, भक्ति करो, इबादत करो, और माँ बाप वाली भेड़ चाल में ना चलो। बहुत सारी भेड़ और बकरियां एक लाइन में जा रही थी, बीच में से एक मेमने ने सोचा ये क्या हो रहा है, सभी एक लाइन में चल रहे हैं। वो लाइन से हटके दौड़ के आगे गया तो देखा एक कुआं है, और सारी भेड़ बकरियां उस कुएं में गिरती जा रही हैं, और जो कुएं में गिर गई वो चिल्ला रही हैं कि हट जाओ, हट जाओ, लाइन से हट जाओ, लाइन से हट जाओ, तुम भी गिर जाओगे, मर जाओगे, गिर जाओगे, मर जाओगे। वो मेमना दौड़ के वापस आया जहां लाइन में लगा हुआ था, अपने माता पिता को बोला कि लाइन से हट जाओ, लाइन से हट जाओ, आगे तो गहरा कुआं, वो अंदर गिर रहे हैं, मर रहे हैं। वो माता पिता कह रहे हैं नादान बच्चे, ये देख तेरे दादा परदादा, तेरे पूर्वज सब इसी लाइन से तो जा रहे हैं, लग जा तू भी लाइन में। तो भाई और बहनों, वो बाप दादा वो बेचारे अनपढ़ थे, नादान थे, शास्त्रों से अपरिचित थे, उनको सच्चा सदगुरु प्राप्त नहीं था, उनको कोई सच्ची राह दिखाने वाला नहीं था, सच्चे खुदा के बारे में बताने वाला नहीं था, इसलिए वो अपना जीवन बर्बाद कर गए देखा देखी में, भेड़ चाल में, मुल्ला मौलवियों के कहने से, पंडितों के कहने से। आप तो कम से कम शिक्षित हो, 21वीं पीढ़ी में जी रहे हो, हर धर्म की पुस्तकें आपके सामने हैं, हर भाषा में उनका अनुवाद है, उनका तजुर्मा है। आप क्यों भेड़ चाल में चल रहे हो? आप तो कम से कम उस मेमने की तरह थोड़ा विचार करो। खुदा के पास जाना है, जवाब देना है कि बेटा तू पत्थरों को सिजदा करके आया है या फिर तूने अल्लाह को भी कभी सिजदा किया। मुसलमान धर्म में कहते हैं ना कि हम तो केवल एक सच्चे खुदा की इबादत करते हैं, हम सच्चे खुदा को सिजदा करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये हवा हवाई बातें, हवा हवाई बातें, ये बातें केवल मुसलमान समाज की जुबान पे हैं, अंदर से मुसलमान काफिर है, काफिर। अरे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि वो सबसे बड़ा शिरक, वो सबसे बड़ा शिरक है, यानी अपराध है, जुल्म है, जो अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सिजदा करता है, दंडवत करता है, झुकता है। लेकिन आज पूरा मुसलमान समाज क्या कर रहा है? सबसे बड़ा शिरक कर रहा है,
काफिर बन बैठा है। बात करते हैं अल्लाह की, अल्लाह को तो तुम जानते भी नहीं, अल्लाह है कौन, कैसा है, कहां रहता है, सिजदा क्या खाक करोगे तुम उसके सामने। और उसके बावजूद फिर कहां कहां जाते हो सिजदा करने। अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे क्या है, वो अल्लाह है क्या? उसकी उसकी वो बनी हुई है वहां पर, क्या बोलते हैं उसको, उसकी दरगाह है वहां पे, उसकी मजार है वहां पे जहां उसको दफनाया गया था, वो पत्थर का टुकड़ा है वो, उसके सामने जाके तुम सिजदा करते हो। तो तुम तो पत्थर पूज रहे हो, अल्लाह का तो तुम्हें पता ही नहीं अल्लाह है कहां। अरे तुम कहते हो अल्लाह तो धरती पे आता नहीं, तो अजमेर की दरगाह में तो अल्लाह है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह तो कभी धरती पे आता नहीं। फिर उस पत्थर की टुकड़ी के सामने सिजदा क्यों कर रहे हो? क्या यह पत्थर पूजना नहीं है क्या? तुम हिंदुओं से कम हो क्या? हिंदू मंदिरों में जाके पत्थरों के आगे सिजदा करते हैं, तुम इन मजारों के आगे जाके सिजदा करते हो। अलीगढ़ की दरगाह में जाके क्या करते हो? अल्लाह बैठा है, अल्लाह तो धरती पे आता नहीं तुम्हारे अनुसार, अल्लाह तो इंसानी रूप में आता नहीं। तो अलीगढ़ की दरगाह किसकी है? किसी इंसान की तो थी, कोई पैगंबर था, कोई रसूल था, कोई नबी था, वो कौन था? इंसान ही तो था। तो उसकी दरगाह पे जाके क्यों चादर चढ़ा रहे हो, क्यों सिजदा कर रहे हो? वो अल्लाह है क्या? तो क्या कर रहे हो तुम? पत्थर पुजारी, पत्थरों की पूजा कर रहे हो। मेहरौली की दरगाह दिल्ली, क्या कर रहे हो तुम? वहां पर पत्थरों की पूजा कर रहे हो। मक्का मदीना जाते हो, हज करने जाते हो, क्या करने जाते हो वहां पर? पत्थर पूजने जाते हो। अल्लाह बैठा उसमें, अल्लाह तो आता नहीं तुम्हारे अनुसार धरती पे। तो अल्लाह ने तो कभी तुम्हारी मक्का मदीना में पैर रखा ही नहीं, फिर तुम किसको जाके सजदा कर रहे हो वहां पर? किन पत्थरों को चूम रहे हो तुम? इंसानी पत्थरों को, जिनकी मजारें बनी हुई हैं। तो सबसे बड़ा शिर्क तो मुसलमान खुद कर रहा है और दूसरों को कह रहा है कि दूसरे काफिर हैं, हम तो केवल अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह के तो तुम एक बाल की जानकारी भी नहीं, एक बाल की भी। अल्लाह की जानकारी देने अल्लाह खुद आता है धरती पे, वरना आग लग जाए यहां पर अगर अल्लाह ना आए तो यहां पर। लेकिन आप लोग भेड़ बकरी की तरह सिर्फ देखा देखी में चल रहे हो, आंखों पे काली पट्टी बांध के। हर धर्म के मानने वालों की यही हालत है, यही हालत है। सबके सब काफिर हैं, सबके सब काफिर। अगर एकमात्र दुनिया में यदि कोई सच्ची इबादत कर रहे हैं सच्चे खुदा की, केवल सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर, केवल अपने गुरुदेव भगवान की इबादत करते हैं, अपने सच्चे मुर्शीद की इबादत करते हैं, बाकी सब काफिर हैं जितने भी धर्म के मानने वाले हैं। तो भैया ऐसी बात नहीं बनेगी। अल्लाह को जाके मुंह दिखाना है, अल्लाह को जाके मुंह दिखाना है। तो आज अल्लाह आया हुआ है सन 1994 से, सत्संग कर करके तुम्हें जगा रहा है, बता रहा है। कुरान शरीफ की आयतें, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59, आज तक 1400 साल हो गई मुसलमान धर्म का मानने वाला कोई मुल्ला मौलवी काजी आज तक मुसलमान समाज को नहीं बता पाया कि इन आयतों का मतलब क्या है। ये बाखबर कौन है जो अल्लाह की सच्ची जानकारी देगा? आज तक कोई मुल्ला मौलवी मुसलमान समाज को नहीं बता पाया। तो सबसे बड़े धोखेबाज हो तुम, दगेबाज हो, जो पूरे मुसलमान समाज को धोखे में रखे हुए हो, केवल अपनी रोजी रोटी के लिए, अपना पेट भरने के लिए। मस्जिदें खोल खोल के धंधा बना के बैठ गए। अरे तुम्हारे हजरत पैगंबर ने, हजरत मोहम्मद ने कब मस्जिद पूजी? कौन सी मस्जिद में जाके सिजदा किया? फिर क्या तुम अपने हजरत की शिक्षाओं पे चल रहे हो? केवल जुबान पे नाम है हजरत का, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो भैया अभी भी समय है, सच्चे खुदा की इबादत में आ जाओ। हम आप लोगों को दावत दे रहे हैं, दावत, दीन इलाही की दावत। वास्तव में जो दीन इलाही है वो सतगुरु रामपाल जी का कबीर पंथ है, यथार्थ 13वां कबीर पंथ है। और हम सतगुरु रामपाल जी के तमाम फॉलोवर, तमाम सत्सेवक भाई बहन आप लोगों को दावत दे रहे हैं, पूरे विश्व के मुसलमानों को, आओ तुम्हारा खुदा, तुम्हारा मेहरबान रब, तुम्हारा निहायती रहम दिल खुदा सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। आओ उनकी शरण में, सच्ची इबादत को ग्रहण करो, अपना आत्म कल्याण करवाओ। हम तुम्हें बारंबार दावत देते हैं, दावत, जैसे हजरत मोहम्मद जी बारंबार उस समय लोगों को दावत दिया करते थे इस्लाम से जुड़ने के लिए। सच्चा इस्लाम यदि आज धरती पर है तो सतगुरु रामपाल जी के चरणों में है। ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। ये मनुष्य जन्म केवल इसीलिए मिला है।
विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी तो भाई परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीन नर पावत नाई। जिनके भाग ही फूटे हुए हैं, जिनको अगले जन्मों में जाना ही दो जग की आग में है, जिनको 84 में जाना है, गधे कुत्ते सुअर बनना है, वो इन बातों को नहीं समझ पाएंगे, वो विचार नहीं करेंगे, वो संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनेंगे। वो तो केवल अपनी उन्हीं परंपराओं के ऊपर आरूढ़ रहेंगे कि जीना यहीं, मरना यही, सड़ना यही, और फिर गधे कुत्ते बनकर लोगों की लठ खाना यही। उनका तो फिर वही हाल होगा। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।